बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे और चारों में बड़ा प्रेम था। उनमें एक था राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक ये घर छोड़ दूं, पर मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। पिता यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ने का आदेश दे दिया। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता का आदेश माना और सीधे अपने मित्रों के पास पहुंच गया। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों दोस्त वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वे अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों साथियों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरे खातिर बेकार ही ये मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैले में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ है, तीसरा उससे कम पका हुआ है और चौथा कच्चा है। लड़के ने पूछा, इसमें भेद की कौन सी बात है? भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम चारों मित्र खा सकते हो। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथे आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। सुबह जब सभी मित्र उठे तो किसान के बेटे ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग आई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद राजकुमार ने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। मंत्री का पुत्र हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखता क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम,
उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं तो यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज्य के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा का चुनाव करेगा। वो कैसे? हाथी की सूंड में वे फल माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में ये माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वे हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इस प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी जब मंत्री का पुत्र वापस ना लौटा, यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ खाने को लाने के लिए कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज्य को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात है, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के बेटे को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत राजा के सिपाहियों को बुलवाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक ना सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा है। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज हजारों लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने फिर से हजारों लोगों को दान करना आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्र के समान प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख देखा न गया। उसने एक वैश्य को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगाकर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वैश्य ने एक किसान औरत का रूप धारण किया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे जी सकूंगी? इसे मेरे साथ भेज दो। किसान ने उसकी बात मान ली। राजकुमार भी बुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वैश्य ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा
तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा, जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन व दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर राजा की एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार में बदल गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने के लिए निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका हजारों लोगों को दान करने का कार्य फिर से शुरू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को यह पता चला कि किसान का बेटा कारावास में सजा भुगत रहा है। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसके खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। जब सभी कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार जब उससे मिला तो उसने उसे अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सभी मित्र फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सभी मित्रों ने अपनी अपनी संपत्ति इकट्ठी की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने अपने गांव वापस आ गए। माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। हजीरपुर गांव में लालचंद नाम का एक जमींदार रहता था। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हिस्सा उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गए थे। बहू भी एक 5 साल की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। जब कभी उस विधवा को अपने पुराने समय की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने पड़ोसी लालचंद की इच्छा का हाल सुना था, तब से तो वह
बहुत दुखी हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका ऐसा मन लगा हुआ था कि बिना मरे वहाँ से वे निकलना ही नहीं चाहती थी। लालचंद के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी की चाल चलने लगा। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन लालचंद उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहा था और लोगों को काम बतला रहा था कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। लालचंद ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वे गिड़गिड़ाकर बोली कि महाराज, अब तो झोंपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। लालचंद जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से ये झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह मेरी एक नहीं मानती है। कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि मेरी बेटी रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मैं मिट्टी ले जाऊं। जमींदार ने उसे आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों की याद आ गई और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाएं, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वे बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान में टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर भी ऊंची ना हुई। तब लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। अपने किए हुए बुरे कर्मों का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। धन्यवाद।